प्रियजनों, यीशु के साथ 45 साल इस कार्यक्रम के हर एक कड़ी में अपनी सेवकाई के अनुभवों को बांट रहे हैं भाई मोहन सी लाजरस। आज भी कई सवाल हैं, भाई से पूछेंगे। एक और वीडियो देखते हैं। ओके। प्रभु ने आपको वचन दिया था कि कई देशों में मैं ले जाकर तुम्हारा सामर्थ्य उपयोग करूंगा। तो पहली बार सेवकाई के लिए जब आप विदेश गए, द फर्स्ट टाइम फ्लाइट का वो अनुभव और वहां पर जाकर जो उपदेश दिया, उसके बारे में कुछ बताइए। वो अनुभव मैं भूल नहीं पाऊंगा। जैसे तुमने अभी कहा, प्रभु ने मुझे वचन दिया था कि कई देशों में मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन मैंने कभी भी विदेश जाने की किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं की। लेकिन सबसे पहले मुझे आमंत्रण मिला बहरीन नाम के देश से। गल्फ कंट्री के भाग है, एक छोटा सा देश है बहरीन। वहां से मुझे एक खत भेजा गया था, वहां की एक तमिल कलीसिया से। मुझे आमंत्रण मिला था कि आप आकर यहाँ एक हफ्ते की अपनी सेवकाई कीजिए, तो क्या आप आओगे, ऐसा उन्होंने आमंत्रण भेजा था। तो विदेश सेवकाई के लिए वो सबसे पहला आमंत्रण था। बहरीन नाम का भी एक देश है, ये मुझे तभी पता चला। मैं लगभग 1986 की बात कर रहा हूँ, हाँ उसी साल में। तो ये बहरीन देश आखिर है कहाँ पर, ये कहाँ पर पड़ता है, ऐसा उन दिनों में मैं ढूंढने लगा था। मैंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की। प्रभु ने कहा तुम जाओ। प्रभु से साफ साफ अनुमति पाकर फिर मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। तब मैं वहां पर उन्हें सूचना दे दी थी। तब मुझे वीजा के लिए बॉम्बे जाना था। बॉम्बे में जाकर उन दिनों में वीजा लिया जाता था, वहां अप्लाई करके लेना होता था। तब मैंने वीजा ले लिया और वहां उनसे उन्होंने टिकट भी भेज दिया था। तो उस कलीसिया से मुझे आने जाने का टिकट भेज दिया। तो फ्लाइट की टिकट मेरे हाथों में आ गई। यहाँ से मुंबई जाना था और मुंबई से फिर बहरीन के लिए फ्लाइट। तो वही पहले समय था जब मैं फ्लाइट पर चढ़ने वाला था तिरुवनंतपुरम से। तब वहां एयरपोर्ट तक मुझे छोड़ने के लिए मेरी पत्नी मेरे साथ आई थी और मेरे साथी सेवक भी 2 लोग आए थे। टिकट है हाथों में, पासपोर्ट है, सब कुछ था। और अब मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। वहां जैसे ही मैंने टिकट दिखाई तो वो बोले कि आज की फ्लाइट में आप तो नहीं जा पाओगे। मैंने कहा ये टिकट तो है हमारे पास। तब वो बोले टिकट तो है लेकिन ओके नहीं हुआ, ओपन टिकट था वो। अब जैसा होता है वैसा नहीं था। तभी वहां पर एक एक चिट्ठी में एक एक देश का नाम लिखकर वो फाड़ कर देते थे। तो जब ओपन टिकट होता तो उसे कंफर्म किया जाना होता था 2 दिन के पहले। तो कंफर्म होने के बाद ही ओके होता था और फिर ही हम जा पाते थे। ये सब हमें पता नहीं था। साथ में टिकट था, टाइम था, सब कुछ था, लेकिन जा नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा कि आज बॉम्बे जाने की फ्लाइट में बहुत रश है, क्योंकि मुझे पहले बॉम्बे जाना था, वहां से ट्रांजिट था। अगर मैं आज नहीं जा पाया तो वहां की सेवकाई प्रभावित होने वाली थी। तो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में उस दिन बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। उसी फ्लाइट में जाने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे थे। तो उस स्थिति में मैं बस ये कह सकता था कि उस टिकट को मैं वेटिंग लिस्ट में रख दूं। पर वेटिंग लिस्ट भी 50 से भी ज्यादा थी और 50 से ऊपर वेटिंग लिस्ट में कैसे टिकट कंफर्म होता। मैंने कहा फिर भी ठीक है, चलो रख देता हूँ। हमारे लिए ये सब नया था, इसलिए हम जान नहीं पाए। सब लोगों को संदेह हुआ, लेकिन मेरे मन में एक बात पक्की थी कि मुझे लिए बगैर ये फ्लाइट नहीं जाएगी। परमेश्वर ने ये सेवका दी है, प्रभु ने मुझे जाने के लिए कहा है। मैं खुद से तो ढूंढ कर नहीं गया था, इसलिए परमेश्वर करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा मैंने कह दिया। अब वो फ्लाइट 2 घंटे लेट हो गई। अनाउंसमेंट हो गया था वहां पर। तो लेट होने की वजह से वेटिंग लिस्ट में जितने भी लोग थे सब लोग घर लौट गए। परमेश्वर ने सबको घर भेज दिया। तो उस दिन वेटिंग लिस्ट में जिन जिन के नाम थे वो पढ़ने शुरू कर दिए। तो कई लोग उनमें से घर लौट चुके थे। फिर मेरा नाम लिया गया और फिर मुझे उस फ्लाइट में यात्रा करने की अनुमति मिली। तो सबसे पहले जो फ्लाइट की यात्रा थी, मैंने तिरुवनंतपुरम से शुरू की थी। एयर इंडिया की फ्लाइट थी। कितनी बड़ी फ्लाइट हुआ करती थी। पहली बार जब मैंने प्रवेश किया तो बहुत बड़ी फ्लाइट लगी। उसमें बैठते ही आंसुओं के साथ मैं परमेश्वर को स्तुति दी कि प्रभु आपने जो कहा है उसे पूरा करते हो। मैं तो इन सब के बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ। तो मुझ जैसे एक व्यक्ति को आप विदेश सेवकाई के लिए लेकर जा रहे हो, ऐसा बोलते हुए उस पूरी फ्लाइट में मैं रोता रहा। आंसुओं के साथ प्रभु की स्तुति देते हुए मैं जा रहा था। फिर वहां से मैं बहरीन के लिए रवाना हुआ। बहरीन एयरपोर्ट में बड़ी भीड़ थी।
बहुत सारे लोग, लगभग 50 लोग तो वहां आए होंगे। औरत मर्द कई लोग आए थे कलीसिया में। मैंने सोचा इतने सारे लोग क्यों आ गए हैं। हमेशा कलीसिया के जो मुख्य लीडर्स होते हैं वही आते हैं, पर मुझे लेने के लिए बड़ी भीड़ पहुंच गई। तो मैं सबसे पहली बार वहां मिला था। तो मैं वहां पहुंचकर ये नजारा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। 5 दिन की मीटिंग थी। मेरी बड़ी ही अच्छे से स्वागत की गई। वहां एक घर पर ठहराया गया था। वहां खिड़की खुलकर देखा तो वहां मैंने क्रॉस देखा, क्रूज। मैंने तो कहा ये तो अरब देश है, गल्फ कंट्री कहते हैं, और यहाँ पर क्रूज कैसे? बहुत सा बड़ा था। तो मैंने जानकारी ली। वहां पर एक अमेरिकन मिशन अस्पताल है, अमेरिकन मिशन अस्पताल। तो वहां के लोग ही यहाँ पर मुख्य स्थान पर है। तो वहां उस चर्च के ऊपर वो क्रॉस लगा था। वहां के राजा ने अनुमति दी थी। तो उन लोगों ने बड़े खुश होकर बताया कि वहां के राजा ने उसका उद्घाटन किया है। बहुत बड़ा चर्च है। वो तमिल सभा ही होती है। वहां तो लगातार मीटिंग थी। तो आखिरी दिन में उन्होंने मुझसे कहा, वहां के जो भी लीडर्स थे उन्होंने मुझसे कहा, ब्रदर आपको हम नहीं जानते थे। किसी ने हमसे आकर एक पत्रिका दी थी। हर साल हम लोग हमारी कलीसिया में प्रभु के दास को बुलाते हैं, वो आकर उपदेश देते हैं। तो किसी ने हमसे एक मैगजीन ला कर दिया, कहा कि ये सेवक का जो भी उपदेश है बहुत अच्छा है। आपके उपदेश को तो हमने कभी सुना नहीं था, आपकी सेवकाई की जानकारी नहीं थी। मैगजीन में ही हम लोगों ने देखा था और उन्होंने ही कहा कि इन्हें बुला लेते हैं। तब हमने कमेटी के लोगों से भी पूछा क्या कभी किसी ने इन्हें देखा है, और किसी ने कहा कि नहीं देखा। क्या इनके उपदेश को किसी ने सुना है? नहीं सुना है। तो कैसे आपको आमंत्रण भेज दे? लेकिन परमेश्वर पर बोझ डालकर हम लोगों ने आपको प्रभु के मार्गदर्शन के चलते इन्वाइट कर लिया। और क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि हम लोगों ने इतना खर्चा करके सभा का आयोजन किया है और वाकई में सब खर्चा उन्होंने ही उठाया था, तो प्रभु के दास कैसे दिखते हैं उसे देखने के लिए इतनी बड़ी भीड़ आ गई एयरपोर्ट में। तो सन 1986 में मैं कैसा दिखता रहूंगा जरा सोचिए, दुबला सा। अरे इतनी बड़ी सभा के लिए इतने छोटे से लड़के को आप लेकर आ गए। ऐसी वहां की कमेटी में बात भी हुई, क्या हमारे चर्च के लिए ये ठीक रहेगी? ऐसी बात चली थी वहां पर मीटिंग के पहले ही दिन प्रभु ने बड़े सामर्थ्यशाली काम कर दिए। प्रभु ने वहां पर कई पाप को प्रकट करते हुए प्रार्थना करवाकर सब हिला दिया। बहुत सामर्थ्यशाली रहा। तब लोगों ने कहा कि ये सेवकाएं हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आपको देखकर हमने गलत धारणा बना ली थी, पर यहाँ के सभी लोगों को आप बहुत पसंद हो, परमेश्वर ही आपको यहाँ पर ले आए हैं, ऐसा कहा। बाहरी रूप से तो मैंने कलीसिया देख ली थी, लेकिन अंदर का जो पाप है उसे भी प्रभु ने प्रकट किया। तब एक बहुत बड़ा मूव आया था। फिर वहां की सेवकाएं खत्म हो गई और उसके पास के ही देश है ये दुबई और कुवैत, वहां से मुझे सेवकाई के लिए फोन आ गए। वहां पर तो फोन आने लगे कि आपके यहाँ कोई प्रभु के सेवक आए हैं, हमारा देश तो बिल्कुल पास में ही है, आप उन्हें यहाँ पर भेज दीजिए, हम वीजा भेजते हैं, आप तुरंत उन्हें यहाँ पर भेज दीजिए। तो उस कलीसिया वालों ने मुझसे बात की, भाई आपको दुबई से बुलावा आ रहा है, यहाँ बुला रहे हैं, सब चर्च लीडर्स हैं, वहाँ के सभी पास्टरों को हम जानते हैं, आपको वो आमंत्रण दे रहे हैं, आप क्या कहते हो? वो वीजा भेज देंगे, आप सिर्फ सेवकाई के लिए चली जाइए। मैंने कहा वो नहीं होगा, प्रभु ने यहीं पर भेजा है, सिर्फ आपके देश के लिए प्रार्थना की थी तो परमेश्वर ने यहीं पर भेजा है। अगली सेवकाई मेरी इंडिया में है, वहां पहुंचते ही अगले दिन सेवकाई, उसे आप बदल दीजिए भाई, यहाँ आप इतने दूर आए हो, बस पास ही का तो देश है। परमेश्वर द्वारा सौंपा गया काम कोई बदल नहीं सकता, फिर वो चाहे इंडिया हो या कोई और देश, मेरे लिए परमेश्वर ही मुख्य है। तो मैंने कहा मैं रुक नहीं पाऊंगा, चलता हूँ। तो वहां की सभा जैसे खत्म हुई, मैं अगले ही दिन रवाना हुआ। वहां के लोगों को आश्चर्य हुआ, यहाँ जो भी सेवक आते हैं वो पास के देश में जाकर ही लौटते हैं, पर आप ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? नहीं, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उनके बारे में मैं जजमेंट नहीं दूंगा। परमेश्वर ने जो मुझसे कहा, मुझे दूसरी सेवकाई है, मेरे जाते ही अगले दिन सेवकाई है। तो मैं वहां से लौटकर सीधे मीटिंग में ही गया। मैं सीधे एयरपोर्ट से उसी जगह गया जहां पर सभा का आयोजन हुआ था, यहीं पर तमिलनाडु में एक सेवकाई के लिए। तो विदेश में मेरी पहले सेवकाई का ये अनुभव था। वो फिर धीरे धीरे विदेश से बुलावा आने लग गए। कहीं पर भी मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं आपके देश में आता हूँ, परमेश्वर ने आपके देश में जाने के लिए कहा है। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर खुद मुझे बुलावा देंगे। आप द्वार मत खोलिए, परमेश्वर खुद द्वार को खोल देंगे। फिर मैं प्रार्थना करके जाता था। जब भी आपको कोई सेवकाई का आमंत्रण आता है तो आप प्रार्थना करते हो, वो विदेश के लिए हो या फिर तमिलनाडु के लिए ही क्यों ना हो, मतलब प्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार ही आप चलते हो। आज भी जब विदेश जाता हूँ तो कई लोग कहते हैं कि भाई आपकी डायरी निकालिए। मैं पूछता हूँ क्यों? तो कहेंगे कि इस तारीख को आप हमारे यहाँ पर आकर सेवकाई कीजिए। तो मैं कहता हूँ डायरी तो नहीं, लेकिन आप लेटर भेजिए, मैं उसे रख कर प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर ने अनुमति दी तो मैं आऊंगा। मैं आज तक वैसा ही करता हूँ, किसी भी देश में खुद से नहीं जाता। हम लोग आते हैं, आप वहाँ सभा का आयोजन कीजिए, ऐसा मैं कहीं पर भी नहीं गया। अगर परमेश्वर ने आपका हृदय से बात की है तो मुझे उसके लिए आप लेटर दीजिए। कई बार देखते ही बुलाते हैं, आप हमारे देश आइए, हमारे देश में आइए। मैं बस कहता हूँ ठीक है, प्रार्थना करता हूँ और निकल जाता हूँ। आप जब सही तरीके से आमंत्रण भेजोगे, उसे प्रभु के पास रखकर मैं प्रार्थना करता हूँ,
अगर वो अनुमति दे दे तो आऊंगा, नहीं तो वो अनुमति नहीं देंगे। अमेरिका के कलीसिया से सेवकाई के लिए 2 बार मुझे तमिल चर्च से आमंत्रण आया था। उस ब्रदर ने हमारी सेवकाई देखी तो हमें बुलावा भेजा। जब पहली बार उन्होंने आमंत्रण भेजा तब परमेश्वर ने कह दिया, नो, अब तुम वहां पर मत जाना। तो मैंने जवाब दे दिया कि प्रभु की इच्छा नहीं है। अगले साल भी आमंत्रण भेजा उन्होंने, फिर प्रभु ने मना किया। उसके बाद उन्होंने शायद सोचा होगा हम टिकट भेज रहे हैं, हम बुला रहे हैं, फिर भी ये नहीं आना चाह रहे हैं। तो जब परमेश्वर मुझे मना कर देते हैं तो मैं खुद से कैसे जाऊं? तो अमेरिका से 2 बार आमंत्रण आने के बाद उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, क्योंकि पहली 2 बार हमने रिजेक्ट कर दिया था ना। लेकिन देखिए, पिछले 25 सालों से परमेश्वर हर साल वहां ले जा रहे हैं। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा है, बेदारी के लिए, उनकी योजना को पूरी करने के लिए। यही मैं देखता हूँ, जब हम धीरज के साथ रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो वो बढ़िया रूप से चलते हैं। सारे कार्य को वो बेहतरीन ढंग से चलाते हैं। मैंने बस इतना सीखा है कि हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से। मुझे अमेरिका जाने की बहुत इच्छा थी पहले। 1970 के समय से ही मैं प्रार्थना करता था। वो मुझे अमेरिका देश घूमने नहीं था, पर डॉक्टर बिली ग्रैहम, ओरल रॉबर्ट्स, टी.एल. ऑसबॉर्न, इनके मैगजीन मुझे मिलते थे। उनकी किताबें मंगाकर मैं पढ़ता था। इसलिए ये जो सेवकों की सेवकाई की जगह थी, ओरल रॉबर्ट्स प्रेयर टावर्स, वो मुझे देखना था। इसलिए मैं अक्सर प्रार्थना करता था। पर जब अमेरिका से आमंत्रण आए, परमेश्वर ने नो कर दिया, तो शायद प्रभु का सही समय नहीं आया, ये सोचकर मैं मना कर देता हूं। इसलिए प्रभु जो कहते हैं वही मुख्य होता है। परमेश्वर ने जहां नहीं भेजते वहां मैं नहीं जाता, और इसीलिए परमेश्वर की सुरक्षा भी है और प्रभु की कृपा भी वहां प्रकट होती है। जब हम खुद से जाते हैं तो वो अलग प्रकार की सेवकाई होती है, और जब प्रभु भेजते हैं वो सेवकाई अलग होती है। सच में एक बहुत बड़ा आशीष है। विदेश का नाम लेते ही हम जाने की सोचते हैं, पर प्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार जाएंगे तो वो आशीष होता है। मतलब मैं भेजूंगा तो मैं साथ रहूंगा, अगर तू खुद से जाना चाहता है तो तू अकेले जा, ऐसा प्रभु कहते हैं। हाँ, वैसा ही होता है प्रभु का कार्य। तो प्रियजनों, आज के इस कार्यक्रम में सेवकाई के लिए भाई विदेश गए। उस फ्लाइट की यात्रा भर में जब भाई आंसुओं के साथ गए, उस बात को सुनते समय बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। तो इसी तरह आपके कार्य में भी प्रभु चमत्कार करेंगे। क्या आप सेवकाई करते हो? क्या अभी सेवकाई शुरू हुई है? चिंता में हो कि प्रभु कैसे चलाएंगे? प्रभु अवश्य चलाएंगे। जो कोई भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, बस उन्हें ही भरपूरी से आशीष देकर उनका उपयोग करेंगे। लगातार कुछ अनुभवों को हम लोग सुनेंगे। अगले कार्यक्रम में भी भाई कई अनुभवों को हमारे साथ साझा करेंगे। प्रार्थना के साथ आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, प्रभु आपसे बातें करेंगे। कृपा में बने रहिए। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.